आज के मेन वीडियो पे चलने से पहले आई नो कि वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है। एक्चुअली मैं कॉलेज के प्रोजेक्ट्स बनाने में बहुत बिजी हो गया था और जो संजय है जो मेरी वीडियो एडिट करता है वो भी आउट ऑफ टाउन था एंड माय कॉलेज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो मे बी अगली वीडियो में भी थोड़ा डिले हो सकता है। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। तो चलिए मेन वीडियो पे चलते हैं। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज श्रेयांश सोनी एंड आई एम बैक विद अ न्यू केस। और आज के इस केस में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने 2008 से लेके 2015 तक दिल्ली और यूपी में 30 से ज्यादा बच्चों का रेप और मर्डर किया था। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट दिस मॉन्स्टरस मैन, पीडोफाइल रविंद्र कुमार एज नोन एज टॉफी मर्डरर। रविंद्र कुमार का जन्म 1991 में उत्तर प्रदेश के बडाउन गांव में हुआ था। उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी। उसके पापा एक लेबर थे, एक मजदूर थे और उसकी माँ लोगों के घर में काम करती थी कुछ पैसे जुटाने को। तो एक रिच और एक एजुकेटेड फैमिली में पैदा ना होने के कारण रविंद्र कुमार सिर्फ छठी क्लास तक ही स्कूल गया था और छठी क्लास के बाद उसने स्कूल छोड़ दी थी और वो छोटे मोटे काम करने लग गया था कुछ पैसे कमाने के लिए। ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए लेबर व्हेन ही वाज जस्ट 13। तो लाइक उसके पापा अलग मजदूरी करने जाते थे, उसकी मम्मी लोगों के घरों में काम करने जाती थी और वो अलग मजदूरी करने जाता था। तो वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट में जब वो लेबरिंग कर रहा था, वो वहाँ मजदूरी कर रहा था, तो उसके वहाँ दोस्त बनने लगे थे और घर वालों का ध्यान ना होने के कारण और एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलने के कारण वो गलत संगत में पड़ने लग गया था। जो उसके दोस्त थे वो ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो उसने और उसके दोस्तों ने कम उम्र में ही अल्कोहल कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने दारू पीना स्टार्ट कर दिया था एंड आफ्टर दे गॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल, मतलब वो अल्कोहल से जब पूरी तरह एडिक्टेड हो चुके थे तो दे स्टार्टेड डूइंग ड्रग्स। और जैसे कि एक लेबर, एक मजदूर इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता तो वो रोज ड्रग्स और अल्कोहल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दे स्टार्टेड टेकिंग हूच, करेक्शन फ्लूइड्स, पेन रिलीविंग बाम्स टू गेट इंटॉक्सिकेटेड। और इस एडिक्शन के साथ ही उन लोगों में पॉर्न एडिक्शन भी बढ़ने लग गया था। लाइक अपनी टीनेज में बहुत सारे बच्चे पॉर्न डिस्कवर करते हैं एंड दे यूजुअली गेट एडिक्टेड टू इट एंड दैट इज नॉर्मल। आजकल के टाइम पे सबके पास फोन होता है, लेकिन जब रविंद्र टीनेज में था अपनी, उस टाइम किसी के पास फोन नहीं हुआ करते थे। तो वो और उसके दोस्त कुछ अडल्ट मूवी थिएटर्स में जाते थे। उस टाइम पे कुछ थिएटर होते थे जो स्पेसिफिकली अडल्ट मूवीज ही दिखाते थे, तो वो वहाँ जाते थे और अडल्ट मूवीज देखते थे। और एक टाइम पे उन सबका एडिक्शन इतना बढ़ चुका था कि वो रोज ही उन थिएटर्स में जाने लगे थे। रविंद्र कुमार की लाइफ में एक टाइम ऐसा आया था कि वो पूरे दिन ही सिर्फ नशे करता था या अडल्ट मूवी थिएटर में बैठा रहता था। तो ये बात है 2008 की और उस वक्त रविंद्र 17 साल का था। तो एक यूजुअल डे की तरह वो और उसके दोस्त अडल्ट मूवी थिएटर गए थे और वहाँ पॉर्न देख रहे थे। तो उस दिन उन्होंने 2 हॉरर पॉर्न मूवीज देखी थी और उस हॉरर पॉर्न मूवीज में रविंद्र ने कुछ ऐसा देखा दैट ही गॉट एन आइडिया। वो फिल्म में बच्चों के साथ ऐसा करता था कि बच्चों को के पास जाके उठा के लेके आता था, उनके साथ गलत काम करता था, उन्हें मार देता था। कुछ दिमाग में सर कुछ कमी सी और कुछ दारू पी लेता तो और उस आइडिया ने रविंद्र की खुद की और 40 और जिंदगियां बर्बाद कर दी। तो मूवी देखने के बाद वो और उसके दोस्त ड्रग्स कर रहे थे और जब ड्रग्स करने के बाद उसके सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए थे। बट व्हेन ही वाज रिटर्निंग बैक, उसको कराला के शांति में एक मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बच्ची दिखी और वो बच्ची एक मजदूर की बेटी थी। तो उस बच्ची को अकेला देख के रविंद्र ने नशे की हालत में उस बच्ची को किडनैप कर लिया और उसे किडनैप करने के बाद वो उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले गया और उसने उसका वहाँ रेप किया और उस बच्ची का मर्डर कर दिया एंड देन ही डंप्ड हर बॉडी देयर। और आफ्टर दिस देयर वाज नो कंप्लेंट और रिपोर्ट फाइल्ड अगेंस्ट एनी ऑफ दिस। और इस बात की कोई इन्वेस्टिगेशन ना होने के कारण ही गॉट इवन मोर इंस्पायर्ड। उसका जो वो एक डर था ना पकड़े जाने का, वो भी चला गया था। और इसके बाद तो वो हर कुछ दिनों और हफ्तों में बाहर जाने लगा और उसे जब भी कोई लड़की अपने घर से दूर अकेली मिलती तो वो उसे टॉफी दिखा के या कुछ पैसे दिखा के अपने पास बुलाता और उसको किडनैप कर लेता था। लाइक उसके सारे क्राइम्स का एक ही पैटर्न था। वो बाहर जाता था, वो कभी कभी 10-15 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप वॉक करता रहता था अपने टारगेट की तलाश में। और जब भी उसको कोई छोटी बच्ची या बच्चा अपने घर से दूर अकेला मिलता था, वो उसे टॉफी, चॉकलेट या फिर 10 रुपए 20 रुपए का नोट दिखा के अपने पास बुलाता था और अपने पास बुला के उन्हें किडनैप कर लेता था। और किडनैप करके वो इन्हें एक आइसोलेटेड बिल्डिंग में या कोई ओपन एरिया में
लेके जाता था और ही यूज्ड टू असॉल्ट देम एंड मर्डर देम, और उसके बाद वो उनकी बॉडी को ठिकाने लगा देता था। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस ही फाउंड आउट ही वाज नॉट जस्ट ए पीडोफाइल, ही हैड नेक्रोफिलिया। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज नेक्रोफिलिया, इट इज ए अर्ज टू डू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद कॉर्प्सेस एंड डेड बॉडीज। अगर उसका कोई भी विक्टिम या टारगेट उसके असॉल्ट को रेजिस्ट करता था तो ही यूज्ड टू किल देम फर्स्ट एंड देन असॉल्ट देम। लाइक इस 2008 से लेके 2015 तक के पीरियड में उसने इतने क्राइम्स किए थे, मोर देन 35 क्राइम। इन क्राइम्स के बीच में कई बार वो पकड़ा भी गया था। 2009 में विजय विहार के अंदर उसने एक मजदूर के बेटे का किडनैप कर लिया था और उसका मर्डर कर दिया था, तो उस पर चार्जशीट भी फाइल हुई थी, पर विटनेसेस ना होने के कारण और सही सबूत ना होने के कारण उसके सारे चार्जेस पुलिस ने हटा दिए थे। और 2011 तक उसने कांझावाला और मुंडका में भी अपनी किडनैपिंग से स्टार्ट कर दी थी, जो कि दिल्ली के आउटर एरिया में। 2011 में अलीगढ़ के अंदर उसने एक 14 साल की लड़की को किडनैप कर लिया था और उसने उसको असॉल्ट भी कर दिया था, पर भाग जाने के बाद भी इस लड़की ने रविंद्र के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। 2013 में तो रविंद्र अरेस्ट भी हो चुका था क्योंकि उसने बेगमपुर के अंदर एक लेबर बच्चे का ही गला काट दिया था। बट आई डोंट नो व्हाई सरप्राइजिंगली पुलिस वालों ने उस टाइम भी उसे छोड़ दिया था। आई गेस मे बी वो ऐसे लोगों को टारगेट करता था ना जो लेबर क्लास होते थे और जिन लोगों पे ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, जिनकी कोई सुनता नहीं है। 2014 में रविंद्र फिर अरेस्ट हुआ था क्योंकि उसने एक 7 साल के बच्चे को असॉल्ट किया था और उसे एक सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था, एक गटर के टैंक में। रविंद्र ने सोचा कि वो मर चुका है, बट दैट किड वाज रेस्क्यूड लेटर। पर आफ्टर दैट जब उस बच्चे से पूछा गया कि तुम्हें किसने किडनैप किया था, वो कुछ बोल नहीं पाया और उसने रविंद्र को आइडेंटिफाई भी नहीं किया, तो इसलिए रविंद्र को वापस से बेल मिल गई थी। ही कमिटेड दिस मच ऑफ क्राइम, लाइक इस टाइम तक वो बहुत सारे क्राइम्स कर चुका था और कुछ के लिए तो पकड़ा भी गया था, बट एवरी टाइम ही गॉट अवे अंटिल 14th of July 2015। तो इस दिन एक 6 साल की बच्ची मिसिंग हो गई थी और आफ्टर सम इंटरोगेशन एंड फाइंडिंग रविंद्र कुमार का नाम सामने आया और पुलिस ने 16 जुलाई को रविंद्र कुमार को अरेस्ट कर लिया था। और आफ्टर इंटरोगेटिंग हिम, आफ्टर गोइंग हार्ड ऑन हिम, उसने ये कॉन्फेस किया कि हाँ उसने वो 6 साल की बच्ची को किडनैप किया था और उसे मार दिया था। लेकिन उसने इसी के साथ साथ वो सब भी पुलिस वालों को बता दिया दैट ही वॉज कमिटिंग दीज मर्डर्स एंड असॉल्ट्स फ्रॉम लास्ट 8 years। पहले तो पुलिस वालों ने उसकी बात पे बिलीव ही नहीं किया, लाइक दे कांट ट्रस्ट एनीवन। बट जब रविंद्र अपनी क्राइम्स की डिटेल्स बताने लगा, उसने पुलिस वालों को साफ बता दिया था दैट ही किल्ड ऑलमोस्ट 36 to 40 चिल्ड्रन इन द स्पैन ऑफ 8 years। और जब रविंद्र ने पुलिस वालों को अपने क्राइम स्पॉट्स दिखाए और एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ अपने सारे क्राइम्स को एक्सप्लेन किया, तो उन 40 बच्चों में से 15 बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट सच में पुलिस वालों के पास थी। ही इवन रिमेम्बर्ड द नेम एंड एज ऑफ हिज विक्टिम। तो जो उसका एल्डेस्ट विक्टिम था वो एक 14 साल की लड़की थी और उसका जो यंगेस्ट विक्टिम था वो एक 2 साल की लड़की थी। लाइक उसे इस बात का कोई रिग्रेट, कोई रिमोर्स बिल्कुल नहीं था। ही वॉज प्राउडली सेइंग पुलिसमैन कि आई हैव नेवर कमिटेड ए क्राइम ट्वाइस ऑन ए सेम स्पॉट। और ये बात सुन के पुलिस वालों ने इंस्टेंटली उसे तिहाड़ जेल में डाल दिया। एंड आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस, आफ्टर लिसनिंग ऑल हिज क्राइम, उसे सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए। बट यू नो दिस इज इंडिया। ये केस 8 साल तक चला और सही सबूत और गवाह ना होने के कारण 40 में से सिर्फ 3 केस चार्ज किए गए रविंद्र कुमार पे, और अभी 25 मई 2023 में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। तो यस, दैट वाज इट फॉर टुडेज केस। और मेरे व्यूज इस केस पे ऐसे हैं, अब ये दुनिया बच्चों के लिए भी सेफ नहीं रही। लाइक वी कांट इवन थिंक कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। हाउ कैन समवन डू दिस टू चिल्ड्रन। और इन दी एंड में यही कहना चाहूंगा कि नशे वशे करने से दूर रही। एक इंटरव्यू में रविंद्र कुमार ने खुद ने बोला था कि जब मैं नशे करता था मैं एक दूसरा इंसान बन जाता था। लाइक आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीवन विद रविंद्र कुमार, ही वॉज ए टोटल साइको, बट दिस इंटॉक्सिफिकेशन कैन डू थिंग्स विच यू डोंट वांट टू। तो रही बात पॉर्न एडिक्शन की, तो प्लीज कीप इट इन कंट्रोल, दैट इज नॉट रियल। तो यस, like to this video and subscribe to this channel if you like such content, and speak to your loved ones so openly. Bye bye.